हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अर्वाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वा जथा नः सुभगाससि जथा नः सुफलाससि तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। अनवद्य गुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिं केशेन्द्राद्यमरैरवन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भगवद गीता की, योगेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान्वितर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब नित्य सत्संग के क्रम से योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान के द्वारा गाई हुई दिव्य गीता का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में भगवान ने अर्जुन को शरीर और शरीरी के भेद का निरूपण करते हुए सम्मुख उपस्थित युद्ध करने में ही तुम्हारा कल्याण है, भगवान ने यह निरूपण किया। तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो युद्ध नहीं करने पर तुम्हें सर्वविध हानि ही हानि होने वाली है। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। जिस धर्म का आश्रय लेकर तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्वधर्मम अपिचावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, तुम इस प्रकार से भयभीत होने के योग्य नहीं हो और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध के अतिरिक्त दूसरा कल्याण का साधन नहीं है। और यह जो सम्मुख उपस्थित अवसर है तुम्हारे लिए युद्ध का, इसके द्वारा तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, तुमने यदि युद्ध में लोगों के मरने की बात की,
स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय, ये सारी बातें जो कही, तो तुमने अपनी कामना से युद्ध का वर्णन नहीं किया है, अपितु यदृच्छया चोपपन्नम। दुर्योधन के इस अनीति के परिणाम में यह युद्ध सम्मुख उपस्थित है, इसलिए तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। वस्तु स्थिति का निरूपण करते हुए किस प्रकार से धर्मशास्त्रों का उपदेश किया जाता है, भगवान इस विधि का भी बड़ी कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। पहले विधि का निरूपण भगवान ने किया, तुम्हारे लिए करने योग्य कर्म क्या है। व्याख्यान देने के काल में किस प्रकार से निरूपण किया जाता है, इस विधि का ही निरूपण करते हुए भगवान ने 31वें और 32वें इन दोनों श्लोकों में स्वधर्ममपि चावेक्ष यदृच्छया चोपपन्नम, तुम युद्ध करो। और दूसरी बात कि यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो आगे के 4 श्लोकों में भगवान ने कर्तव्य कर्म से च्युत होने पर हानि क्या है इसका वर्णन किया। कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें पाप होगा। जीवित रहते हुए जो तुम्हें अपमान लोगों के वचनों के द्वारा प्राप्त होगा, अवाच्यवादांश्च बहून वदिष्यन्ति, इससे बड़ा कष्ट तुम्हारे लिए दूसरा कुछ नहीं होगा। नाना प्रकार की बातें युद्ध का फल बताते हैं भगवान, जो विधि का निरूपण किया गया इसका परिणाम क्या होगा। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, भगवान ने आगे के श्लोक में इस युद्ध के परिणाम में तुम जीते तो भी, अर्जुन ने जो यह बात कही थी मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कतरन्नः गरीयः, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है दोनों में ये हमें पता ही नहीं लग रहा है। हे भगवान, आप हमें इसका उपदेश करें। यह जो बात कही थी अर्जुन ने, उसी बात के समाधान में भगवान यह बात कह रहे हैं। और यदि युद्ध करना है तो युद्ध किस प्रकार से करें, इसी बात को भगवान कहते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कर्तव्य बुद्धि से मोक्ष की कामना करने वाले जीव को किस प्रकार से कर्तव्य पालन करना चाहिए, मूल की जिज्ञासा यह है। अर्जुन के लिए धर्म ही युद्ध करना है तो अर्जुन युद्ध कैसे करें, और जिसके लिए जो विहित कर्म है उस विहित कर्म के लिए भगवान यह संकेत करते हैं कि मोक्षम इच्छता नरेण कथम योद्धव्यम इति आह सुख दुखे। सुख और दुख को समान जान करके संसार में किसी भी कर्म को करने के उद्देश्य में 2 प्रकार की ही कामनाएं होती हैं, या तो लौकिक कामना होगी या तो पारलौकिक कामना होगी। लौकिक कामना के क्रम में सुख की वासना और दुख से निरत होना, माने दुख की हमें प्राप्ति नहीं हो, सुख हमें प्राप्त हो, इसी कामना से, और उसके प्रति यागादि कारण हैं। मोक्ष सिद्धि के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि जो बातें कही गई वे सब कारण हैं। तो यदि अर्जुन को भगवान ने मोक्ष की कामना से स्वर्गम का जो हम लोगों ने
लाक्षणिक अर्थ कल के सत्र में स्वर्गम प्राप्स्यसि के क्रम में स्वर्ग शब्द न इंद्रलोक परः अपितु निरतिशय सुखात्मक परम निःश्रेयस परः अमृतत्व प्रकरणे अधीतत्वा। यहां का जो स्वर्ग शब्द है निरतिशय आनंद का वाचक है और स्वर्गम प्राप्स्यसि माने कर्तव्य पालन बुद्धि से युद्ध करते हुए यदि तुम मर गए, शरीर का प्राण वियोग हो गया, तो उस अवस्था में तुम्हें भगवान के दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। स्वर्गम प्राप्स्यसि का तात्पर्य यह है। अर्जुन की यह जिज्ञासा हो कि यह जो हिंसात्मक कृत्य में आप हमें लगा रहे हैं, तो हिंसा रूपी कर्म को करने के बाद अशुभ फल की प्राप्ति होती है, इससे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? और एक बार यदि मान भी लें, आप कह रहे हैं कि मोक्ष होगा, तो मोक्ष के विषय में तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति यह उद्घोष बारंबार सुना गया है। श्रवण मनन निध्यासन, अंतःकरण की शुद्धि, सम दम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारी बातें जो कही गई हैं शास्त्रों में, मोक्ष प्राप्ति के ये जो सारे साधन कहे गए वो तो सब निरर्थक हो जाएगा। युद्ध करो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन ने पूर्व में ये जो सारे तर्क किए थे प्रथम अध्याय में, धर्म को सम्मुख रख करके भगवान उन्हीं समस्त शंकाओं का समाधान करते हुए यह बात कहते हैं कि सुख दुखे समीकृत्वा। हे अर्जुन, सुख दुख अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता, ये युद्ध में निश्चित होने वाले हैं। और अनुकूलता प्रतिकूलता के उपस्थित होने पर कभी अपने शस्त्रों के द्वारा शत्रु पक्ष के लोगों को मारने पर चित्त में हर्ष होगा, और जब उनके द्वारा शस्त्र का आघात किया जाएगा तो स्वयं की हानि होने पर विषाद होगा। तो यह जो दो भाव है, प्रसन्नता का, हर्ष का और शोक का, इन दोनों विकृतियों से रहित होकर के अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्ष शोक अथवा सुख दुख, इस प्रकार का जो अनुभव होने वाला है, इस अनुभव, इस भाव विकृत स्वरूप जो क्रियाओं का है अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में, इस भाव से शून्य हो करके इसे कर्तव्य मात्र मानकर यदि अपने कर्म को कर रहे हो, युद्ध के लिए प्रवृत्त यदि इस भाव से हो रहे हो, तो यह तुम्हारा कर्तव्य पालन ही भक्ति बन जाएगा। और भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। भक्ति रूपी साधन में क्षोभ इत्यादि की भी अवस्थाओं का निरूपण किया गया है, प्रसन्नता का निरूपण किया गया है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च। भगवान के भक्त कभी भगवान की विलक्षण लीलाओं का निरूपण करते हैं, निरूपण करते करते वाणी अवरुद्ध हो जाती है, गला भर जाता है,
कभी लीलाओं का स्मरण करते हुए नृत्य करने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। तो भक्ति रूपी साधन के अंतर्गत यदि यह भाव बन जाए, भगवत आज्ञा मान करके कर्तव्य मात्र का पालन करते हुए यदि क्रिया में लग रहे हैं, तो हर्ष शोक के भाव से रहित होकर यह भक्ति रूपी साधन मान लिया जाएगा। अवसाद रहित होकर के, इसी को आचार्य चरण ने कहा, अनवसादौ अनुद्धर्षौ तु भक्ति साधनतया अभिहितौ साधन दीपिकायाम अस्मत् आचार्यैः श्री बोधायन महर्षि शिष्यैः श्री गंगाधराचार्यैः, गंगाधर नाम के हमारे आचार्य ने इसका निरूपण करते हुए कहा है कि शोक भीति निमित्तेन अवसादश्चित्त दीनता तदभावो हि संप्रोक्तो अनवसादो महात्म्यभिः। शोक, भय, यह जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के कारण ही अंतःकरण में दैन्यता का भाव प्रकट होता है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में ही यह बात कही है कि हे भगवन तम तथा कृपया विष्ट, भगवान ने अर्जुन को जब इस प्रकार के भाव वाला देखा तो कृपया विष्ट, अर्जुन को भगवान ने सावधान करते हुए युद्ध के लिए पुनः प्रेरित किया। और वही अर्जुन अपनी बातों को कहते हुए अंतिम में कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अंतःकरण की यह जो दैन्यता है, अंतःकरण का यह जो भाव है, इस भाव के कारण हे भगवन, मोह के कारण भगवन, और यह मोह दैन्यता का भाव भय के कारण, शोक के कारण ही प्रकट होता है, अंतःकरण की वह अवस्था बनती है। और यही बाद में अवसाद कहा जाता है, शोक मोह का स्वरूप धारण करता है। तो अर्जुन तुम शोक, भय, हर्ष, इन समस्त भावों का त्याग करते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अवसाद संसार में रचे पचे हुए लोगों के हृदय में देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, लेकिन जो महात्मा हैं, जो भगवत संबंधी हैं, महात्मा भी अनवसादः, महात्माओं के हृदय में, अंतःकरण में इस प्रकार की दैन्यता का भाव नहीं देखा जाता, वे इससे रहित होते हैं। संतोष उनके हृदय में होता है, प्रत्येक अवस्था में संतुष्ट होते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में। और संतोष के भाव को ही उद्धर्ष कहते हैं, तदरहित को अनुद्धर्ष। मन में शिथिलता का कारण जैसे शोक है, मन शिथिल, जो युद्ध के लिए भाव था, गांडीव उठा करके मैं युद्ध करूंगा, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो और देखे, मोह के कारण शोक हुआ और शोक के परिणाम में शिथिल पड़ गए। उसी प्रकार असंतोष भी मन में शिथिलता का कारण है। संतोष का अभाव भी
व्यक्ति को शिथिल करता है। इसीलिए शोक अवच्चाति संतोषे मनः शैथिल्य हेतुता। हे अर्जुन, शोक का त्याग करके संतोष में प्रतिष्ठित होकर के जीव को भगवत आराधन में लगे रहना चाहिए। परिणाम में जो लाभ हानि होने वाली है, लाभ और हानि से जन्य जो अनुकूलता प्रतिकूलता माने जो सुख दुख होने वाला है, तो सुख दुख विषयक ज्ञान की कल्पना किए बिना, जय पराजय इनकी कल्पना किए बिना, दोनों को समान मानते हुए दोनों में सम रह करके, अर्थात सुख दुख के परिणाम में उत्पन्न होने वाला जो विकार है, सुख में हर्ष और दुख में शोक, लाभ में हर्ष हानि में शोक, जय में हर्ष और पराजय में शोक, इस विकार से रहित अर्जुन तुम्हें होना चाहिए। और जब उससे रहित हो जाओगे तो फल की कामना से भी रहित हो जाओगे। तो अब जो कर्म होगा केवल कर्तव्य बुद्धिया कर्म होगा। ततः कर्तव्य बुद्धिया युद्धाय संग्रामम विधातितुम युज्यस्व अर्थात सन्नद्धा भव। हे अर्जुन, इन समस्त भावों का त्याग करते हुए परिणाम में जो विकृति उत्पन्न होने वाली है उससे रहित होकर के केवल कर्तव्य बुद्धि से युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। और इसमें भी कारणता भगवान ने पूर्व में जो शरीर शरीरी के भेद का निरूपण किया उसे भी बता रहे हैं। एवं आत्म याथात्म्य भाव बोध पुरस्सरम निष्कामम संग्रामम अनुतिष्ठन। इस प्रकार से युद्ध में संलग्न होने के लिए भी आत्मा का जो मूल स्वरूप है, आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान है, उसमें प्रतिष्ठित हो। और जब आत्मा के स्वरूप को जान जाओगे, शरीर से स्वयं का भेद दिखाई देने लगेगा, तो शरीर जन्य कामनाओं से भी रहित हो जाओगे। और शरीर जन्य कामना रहित होकर आत्मज्ञान से जन्य यह जो निष्कामता है, उस निष्कामता को प्राप्त करके जब तुम युद्ध करोगे तो पाप दुखात्मक संसार को तुम कभी नहीं प्राप्त करोगे। पापम नैवम अवाप्स्यसि। पापम अर्थात दुखात्मकम संसारम, दुख रूपी इस संसार को फिर तुम कभी नहीं प्राप्त करोगे। संसार को नहीं प्राप्त करोगे, इसका भी तात्पर्य क्या है? आचार्य चरण कहते हैं कि संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संसार बंधनात् विनिर्मुक्तः भविष्यसि इति अर्थः। इसलिए तुम इस प्रकार से कर्म करो। और यही निरूपण भगवती श्रुति भी करती है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। संसार में आने के बाद प्रारब्ध से प्राप्त विषयों का उपभोग करते हुए अन्य किसी के धन की कामना कभी नहीं करना चाहिए। और अन्य किसी के धन की कामना नहीं करते हुए जो 100 वर्ष जीना है, उस 100 वर्ष में शास्त्रों के द्वारा विहित कर्मों को करें। जिजीविषेत् शतं समाः, 100 वर्ष जीने की कामना करें और इस लोक में शास्त्रों के द्वारा जो विहित कर्म कहे गए उन कर्मों को करें।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। किसी अन्य के धन की कभी कामना न करे। भगवान ने पूर्व में जो शरीर और शरीरी के स्वरूप का निरूपण किया, भोगायतनम शरीरम, और यह शरीर यदि जन्म है, इसका जन्म हुआ है तो निश्चित ये मरने वाला है। भोग जब इसके नष्ट हो जाएंगे, विषयों के प्रति जब स्वयं शरीर का प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध यावत काल पर्यंत है, उतने समय तक ही प्रारब्धों को भोगने के लिए शरीर की सत्ता है। वह अनुकूलता में हो, प्रतिकूलता में हो, सुख के रूप में हो, दुख के रूप में हो, इन सारी बातों को समझ करके संसार के बंधन से वह जीव मुक्त ही है। कर्तव्य बुद्धि से इह कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करता हुआ भगवत भक्ति में, भगवत आराधन में लगा रहे। कर्म करते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहने की इच्छा करे। और विशेष बात, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इन 100 वर्षों तक कर्म करते हुए बड़ी सावधानी से जब तक कर्म वह कर रहा है, उसे अशुभ कर्म के संबंध से भी बचना चाहिए। न लिप्यते नरे। इससे अन्य कोई दूसरा विधान नहीं है। भगवान ने सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ईशावास्योपनिषद की यह जो श्रुति है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इसी को सरल पद्धति में कर्म करने की जो विधा है, उसके लिए अर्जुन को प्रवृत्त किया है। और अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम अब इस प्रकार से जब कर्म करोगे तो यह संसार रूपी बंधन का कारण कर्म नहीं बनेगा। और जब तुम लाभ हानि की चिंता करते हुए, तदविषयक चिंतन करते हुए, सुख दुख की कामना करते हुए, परिणाम में जय पराजय की योजना बनाते हुए और जय पराजय फलीभूत योजनाओं को बना करके जब शरीर संसार को शाश्वत मानकर कर्म करोगे, तब इससे तुम्हारी हानि ही होने वाली है। तुम्हें कैसे कर्म करना है, हे अर्जुन, इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। नैवं पापम अवाप्स्यसि, अर्थात स्वर्ग नरक की प्राप्ति रूपी बंधन तुम्हें फिर नहीं प्राप्त होगा। यह पाप और पुण्य ही जीव को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाला है। और जब कर्तव्य मात्र बुद्धि से कर्म करोगे, तब तुम्हें किसी भी प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना नहीं होगा। और भगवान ने यह विधा जो प्रकट की है, इन रहस्यों को समझना चाहिए। अर्जुन का आग्रह था कि मैं युद्ध रूपी कर्म नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग करके जीवन जी लूंगा। भगवान कह रहे कि तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, तुम युद्ध करो। उद्धव ने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। तो भगवान ने उद्धव को कहा, नहीं, तुम जाओ बद्रीनाथ में, उधर तपस्या करो, भिक्षा मांग करके रहो। ये सारे प्रकरण भी यह संकेत करते हैं कि मन के आग्रह को जब तक जीव नहीं छोड़ेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्रों की उपदेश की जो विधा है, उसमें भी अपना आग्रह नहीं होना चाहिए। भगवान का यह संकेत है। वह आग्रह चाहे किसी भी पद्धति का हो, किसी भी प्रकार का हो, यदि आग्रह बना हुआ है
तो कल्याण वह नहीं होने देगा। दूसरे तीसरे श्लोकों में जो बातें संक्षेप में भगवान ने कही थी, उन्हीं को भगवान ने यहां पर विस्तार पूर्वक कहा। ततो युद्धाय युज्यस्व, हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान ने यहां पर अर्जुन को इस प्रकार का उपदेश किया और युद्ध जैसे महान हिंसात्मक घोर कर्म में भी परमार्थ को भगवान प्रकट करते हुए कर्तव्य की दृष्टि से जीव को प्रत्येक कर्म करना चाहिए। कर्तव्य रूप से जो कार्य प्राप्त हो जाए उसका पालन करते हुए सुख दुख की अवस्था में सम रहकर के जीव यदि अपने आप को प्रतिष्ठित करे, जीवन निर्वहन करे, तो वह कर्म बंधन से छूट जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। भगवान ने पहले सांख्य योग और क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने को ही कर्तव्य बताया। अब आगे के श्लोक से भगवान कर्म योग की दृष्टि से कर्तव्य की जो रीति है उसका निरूपण कर रहे हैं। भगवान ने यह बात कही है, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, अभी तक का मैंने जो उपदेश किया, सम बुद्धि रख करके तुम युद्ध करो। नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाहा, यहां से जो भगवान ने शरीर शरीरी के भेद का निरूपण किया, उस दृष्टि से कर्तव्य में प्रवृत्त किया भगवान ने। भगवान कहते हैं कि यह सांख्य बुद्धि है। और उपासना का जो आधार कर्म योग है, भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कर्म योग का उपदेश करता हूं। जिस समबुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन का त्याग करोगे, यया कर्म बंधम प्रहास्यसि, हे पार्थ, अब मैं तुमको उस बुद्धि का, उस योग का उपदेश करता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इमाम शृणु, सांख्य शब्द का यदि अर्थ देखा जाए तो दर्शन की दृष्टि में जो षड दर्शन कहे गए, वैशेषिक न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य पदवाच्य जो अत्यंत प्रसिद्ध दर्शन है, भगवान कपिल के द्वारा कहा हुआ सांख्य योग, वह तो है ही, इसके अतिरिक्त भी सम्यक ख्यायते स्वपर स्वरूपम अनया सा संख्या, अर्थात अच्छी प्रकार से समीचीन रूप से जिसके द्वारा अपने और अपने से अतिरिक्त जो भी दिखाई दे रहा है इसको जाना जाए, उसी का नाम संख्या है। और तदनुरूप जो बुद्धि होगी उसी बुद्धि को सांख्य कहा जाएगा। तया अवगतम सांख्यम, और उस सांख्य बुद्धि में, सांख्ये बुद्धि योगे ते अभिहिता, हे अर्जुन, मैंने उसी
सांख्य माने स्व और पर। स्व माने हुआ आत्मस्वरूप, पर माने हुआ संसार। भगवान प्रारंभ से शरीर शरीरी का ही भेद प्रकट कर रहे हैं, नित्य अनित्य का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। तो यह जो स्व और पर स्वरूप का बोध अभी तक भगवान ने कराया, भगवान कहते हैं उसका निरूपण मैंने तुम्हारे लिए किया। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि ही। यह जो समबुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई, इसको मैंने तुम्हें सुनाया। अब इसके अनंतर योगे माने कर्म योगे, जिस योग के द्वारा उपासना पुष्ट होगी, मोक्ष जिसका कारण माना जाता है, वह कर्म योग जब समझ में आ जाएगा तभी तो कर्म में अच्छे से प्रवृत्त होंगे। इसलिए जिस बुद्धि से युक्त होकर के यया युक्तः, यया बुद्ध्या युक्तः, जिस बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन को कर्म करते हुए हटा दोगे, उस संसार बंधन के त्याग के मूल कारण कर्म योग को तुम सुनो। और उसी का उपदेश भगवान यहां के प्रकरण से करते हैं। ऐसा पद का भी यहां पर जो प्रयोग किया गया, सब बुद्धि के लिए किया गया, जिसका वर्णन 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक किया गया। उसके बाद तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए बातें कही कि इस प्रकार से युद्ध करो, युद्ध क्यों करना चाहिए, तुम इसके योग्य नहीं हो। तो देही देह का ठीक ठीक विवेक कराने के लिए, नित्य अनित्य का विवेक कराने के लिए, और विवेक होने पर समता में जो बुद्धि स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएगी, उसका अनुभव कराने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सांख्य योग का निरूपण किया। सांख्य योग के प्रति समबुद्धि की जो कारणता है, भगवान उसका निरूपण कर चुके हैं। अब इसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में तुम सुनो, केवल सांख्य के द्वारा ही नहीं। और कर्म योग को भगवान यहां से प्रारंभ करते हैं, अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि तुम इसके विषय में सुनो। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भगवान आगे इस बात को कहेंगे, अवतार का समय, प्रयोजन, जन्म, स्वयं के कर्म अन्य जीवों से विलक्षण हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये सारी बातें भगवान बताते हुए जीवों के कर्म, भगवान के कर्म और भगवान की जो दिव्य विभूतियां हैं उनके कर्म, इन सबके वैलक्षण्य को बता करके उन कर्मों को आदर्श मान करके मनुष्य कर्म करे। इसके लिए भगवान कर्म योग का प्रकरण जो है यहां से आगे प्रारंभ करते हैं। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप होगा, यह बात घूम रही है, पाप की संभावना बनी है। लेकिन भगवान के मन में पाप तो कर्मों में विषम बुद्धि के कारण, राग द्वेष के कारण होता है। जब कर्म में सम बुद्धि हो जाएगी तो सम बुद्धि होने के बाद पाप होगा ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य
जिन जिन कर्मों से होते हैं से बहुत से कर्म नित्य निरंतर होते जा रहे हैं। क्रियाशील इस संसार में कोई पुण्यात्मक कर्म कर रहा है, कोई पापात्मक कर रहा है, लेकिन उन कर्मों के प्रति स्वबुद्धि नहीं होने के कारण न तो हमें पाप होता है, न तो हमें पुण्य होता है। अर्थात उसमें हमारी समबुद्धि है, उसका परिणाम चाहे जो भी हो। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, उन कर्मों के प्रति हमारा कोई आग्रह नहीं है, उन कर्मों के प्रति न तो हमारा राग है न ही द्वेष है। तो जैसे संसार में इतने सारे कर्म हो रहे हैं, उन समस्त कर्मों में हमारा कोई न आग्रह है, न कोई पक्षपात है, न हमारा किसी प्रकार का राग है, न द्वेष है, वैसे ही स्वकर्म के प्रति भी आग्रह रहित होकर, पक्षपात रहित होकर, राग द्वेष रहित होकर के यदि कर्म करने लग जाए तो यही समबुद्धि हो जाएगी। और ऐसे ही समबुद्धि हे अर्जुन तुम हो सकते हो, और जब इस बुद्धि के हो जाओगे तो तुम्हारे भी ये कर्म बंधन के कारण नहीं बनेंगे। कर्म, ये क्रियाएं कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगी। भगवान ने यहां पर अर्जुन को सावधान करते हुए आगे समबुद्धि में प्रतिष्ठित होने की जो विधा है उस पर प्रवेश कराते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवान अभी तक ज्ञान योग का निरूपण कर रहे थे, अब भगवान यहां से कर्म योग का निरूपण कर रहे हैं। इस अध्याय को यदि दो भागों में बांटा जाए तो पूर्वार्ध यहां तक का प्रकरण है और यहां से अब उत्तरार्ध प्रारंभ होता है कर्म योग का। समबुद्धि का माहात्म्य बता करके अब उसी समबुद्धि का और माहात्म्य बताने के लिए भगवान अवतरण करते हैं आगे के श्लोक का। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह माने इस मनुष्य लोक में समबुद्धि रूपी यह जो धर्म कहा गया, जिसकी चर्चा अभी तक कही गई, इस समबुद्धि रूपी धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है, और समबुद्धि पूर्वक किया गया जो कर्म है उस कर्म का भोगने योग्य कोई आगे फल भी नहीं होता। कर्म की जो तीन अवस्थाएं हैं, क्रियमाण संचित प्रारब्ध, समबुद्धि पूर्वक जो कर्म किया जाए यह संचित नहीं होता है, और संचित के परिणाम में शरीर छूटकर आगे के लिए प्रारब्ध भी नहीं बनता है। और इस बुद्धि से, समबुद्धि से युक्त होकर के जीव थोड़ा भी यदि करे धर्म का पालन, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, तो महान से महान संकटों से उसकी रक्षा हो जाती है। भगवान इस समबुद्धि की महिमा का ही निरूपण करते हैं। वक्ष्यमाण बुद्धि युक्त कर्म महिमानम आह, माने जो कर्म योग कहा गया है, इस कर्म योग के विषय में बुद्धि का आश्रय लेकर के भगवान कहते हैं कि इसका जो प्रतिपादन किया गया है, इस रूप में जीव को प्रतिष्ठित होकर के कर्म करना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव होगा जब यथाविधि कर्मानुष्ठान किया जाए, लेकिन इस कर्म के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं हो। और आसक्ति
तभी नहीं होगी जब स्वस्वरूप को जानेगा, भगवत स्वरूप को जानेगा। तमेव विदित्वा, उस आत्म स्वरूप को जान करके ही जीव इस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है, और उसका फल विनाशी होने पर भी यदि समबुद्धि से कर्म करता है तो वह संसार के बंधन में फंसने वाला नहीं हो सकता है। इससे रहित होकर के यदि कर्म किया तो संसार बंधन को नष्ट करने में वह कभी समर्थ नहीं होगा। इसलिए इस लोक में जो भी विहित कर्म हैं, जो वक्ष्यमाण कर्म हैं, जो प्रारब्ध से प्राप्त कर्म हैं, उस कर्म योग में आरंभ का विनाश नहीं होता है। तात्पर्य क्या है? अभिक्रम माने आरंभ, उसका विनाश नहीं है। किसी कर्म को प्रारंभ करने से जीव बंधन में बंधने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्य को प्रारंभ करते ही उसके फल को उसे भोगना पड़ेगा, वह क्रियमाण संचित होकर के प्रारब्ध बनेगा ही बनेगा, ऐसी बात नहीं है। वह कब नहीं है? जब वह समबुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के कर्म करेगा तब। और समबुद्धि में जब प्रतिष्ठित होकर के कर्म करेगा, भगवत आराधन बुद्धि से किया हुआ उसका कर्म नैष्फल्य अर्थात फलों को उत्पन्न करने वाला नहीं होता है, फलानुत्पादक होता है, फलों को वहां उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा आचार्य चरण ने कहा। आरब्धस्य समाप्तिम अनवाप्तस्य विच्छेदंच अवाप्तस्य फलाधिसंधि रहितस्य ईश्वर आराधन बुद्ध्या चरितस्य कर्मणः नैष्फल्यम नास्ति इति अर्थः। माने समबुद्धि रख करके सुख दुख लाभ हानि जय पराजय का भाव त्याग कर, जय पराजय यहां पर और सुख दुख लाभ हानि यह संकेत में, युद्ध में लाभ हानि का विचार करके, जय पराजय का विचार करके, परिणाम में सुख दुख का विचार करके जो युद्ध किया जाता है, तो प्रत्येक जीव अपने कर्मों को करते हुए किसी न किसी युद्ध में ही संलग्न है, और प्रत्येक कर्म को करते हुए वह लाभ हानि की कामना करते हुए करता है। जय पराजय माने इस कर्म को करते हुए मैं पूर्णता को प्राप्त हूं, इस भाव से करता है। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी कर्म को प्रारंभ करने से जन्म मृत्यु का, संसार का बंधन बनेगा ऐसा नहीं है। और इसी बात को भगवान तीसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक कहेंगे कि हे अर्जुन, कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ही कोई मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सन्यास की ये विधा नहीं है। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जात्य तिष्ठत्य कर्मकृत। तो कर्म अनारंभ पूर्वक कोई नहीं रह सकता, लेकिन कर्मों को करना कैसे है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्म का नैष्फल्य माने कर्म कोई फल देने वाला है, ऐसी बात नहीं है। कर्मजन्य जो प्रत्यवाय होगा, कर्मों के परिणाम में जो धर्माधर्म भाव बनेगा, पाप पुण्य बनेगा, यदि फलाभिसंधि रहित माने फल की कामना का त्याग करके कर्तव्य बुद्धि से जीव कर्म करता है, तो वह पाप पुण्य से रहित हो जाएगा, और वे कर्म इसके बंधन के कारण नहीं बनेंगे। कहा परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जा रहा है, आपने जिस भाव से कहा उस भाव से उसने अनुष्ठान प्रारंभ किया, अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, बीच में ही छूट गया, तब उसको क्या प्राप्त होगा? तो वही कह रहे हैं कि यागे समारब्धे, अनुष्ठाने समारब्धे, उपासना समारब्धे, कर्तव्य बुद्धि से किया गया यह जो कर्म है उपासनात्मक, इसके प्रारंभ होने पर भले ही यह पूर्ण ना हो,
आरंभ कर देने के बाद बीच में ही विच्छेद हो जाए, माने छूट जाए, तो यदि वह फल कामना पुरस्सर यजमान स्वर्ग आदि के लाभ की कामना से कर्तव्य बुद्धि मात्र से यदि कर्म नहीं कर रहा है, कामनाओं से कर रहा है, तो यजमान यज्ञ के फल के रूप में स्वर्ग को नहीं प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं है, यजमानस्य स्वर्गादि फला लाभ एव न किंतु ब्रह्म राक्षसत्व प्राप्ति ही अपि भवति। वह अन्य योनियों में ब्रह्म राक्षस इत्यादि भी हो सकता है, यह संभावना है। फल की कामना से जब किया तब, और इसके अतिरिक्त भगवान ने कहा कि जो मैं समबुद्धि कह रहा हूं, कर्तव्य मात्र बुद्धि से कर्म करेगा तो परम पुरुष श्री रामोद्देश्य कर्माणि तु तथा न भवति। भगवान को उद्देश्य करके, भगवत आज्ञा मान करके, परम पुरुष भगवान श्री रघुनाथ जी के उद्देश्य से जो क्रियमाण कर्म है, जो कर्म उसने प्रारंभ किया है, अभी कर्म पूरा नहीं हुआ, बीच में ही छूट गया, तो वह निष्फल नहीं होता। फल को उद्देश्य करके किया जाने वाला कर्म यदि बीच में रुक गया तो उस फल की प्राप्ति भी नहीं कराता है, और पातक लगने की भी पूरी संभावना है, पतन भी होगा, क्योंकि संकल्प करके तदनुरूप कार्य को प्रारंभ किया था। और भगवान को उद्देश्य करके जब कर्म करेगा तो क्रियमाण कर्म के पूर्ण नहीं होने पर भी वह कर्म कभी निष्फल नहीं होता, और साथ ही विपरीत फल भी नहीं देता। वहां जैसे यजमान को स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हुई, ब्रह्म राक्षस इत्यादि योनियां भी प्राप्त हुई, भगवत उद्देश्य करके जो किया जाने वाला कर्म है, इसमें ऐसा नहीं, वह निष्फल भी नहीं होगा, विपरीत फल भी उससे होने वाला नहीं है। कैसे? कहा कि तत्रत्य प्रत्यूह व्यूहस्य भगवतः एव विनाशकत्वात्। जब भगवान को उद्देश्य करके कर्म किया जा रहा है तो इस कर्म में भक्त पुरुष के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है, उस कर्म में आने वाला जो विघ्न है, उस विघ्न का विनाश स्वयं भगवान करते हैं। और भगवान ने यह बात आगे स्वयं कही है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का यह वचन है कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझे समर्पित होकर के कर्मों को करते हो, समस्त धर्मों का, लौकिक धर्मों का त्याग करके एकमात्र मुझे उद्देश्य करके यदि तुम कर्म करते हो, तो हे अर्जुन तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा योगक्षेम मैं ही करने वाला हूं। और इसके विषय में दृष्टांत भी देते हैं कि जैसे अंधकार का प्रभाव वहीं पर होता है जहां पर सूर्य नारायण की किरणें नहीं जाती। जहां पर सूर्य नारायण की किरणें चली जाएं, तो कितना भी प्रबलतम होगा, अंधकार होगा, उसकी कुछ चलती नहीं है। वैसे ही भगवत कृपा विहीन जो पुरुष हैं, उन पुरुषों के द्वारा क्रियमाण जो कर्म हैं, वे विपरीत फल दे सकते हैं। बहुत से अनुष्ठान बताए जाते हैं और उन अनुष्ठानों में बड़ी सावधानी रखी जाती है। मारण आदि प्रयोगों में तो विशेष रूप से मंगलामुखी प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा, इन सब में नहीं इस पे ज्यादा जाना है तो भागवत के विषय में देखें, दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट किया और वो कृत्या जिस उद्देश्य से भेजी गई थी उसकी दाल वहां पर नहीं गली तो विपरीत प्रभाव उसने दिखा दिया। तो जब भगवत कृपा से विमुख होकर के स्व के अभिमान को लेकर के किया गया कर्म रहा तो दुर्वासा जी की भी दुर्गति देखी गई। भले ही वह भगवान के प्रभाव को दिखाने के लिए लीला में की गई हो, चाहे जिस भाव में, लेकिन स्पष्ट यह दृष्टिगोचर है। तो भगवान से विमुख होकर के ही जीव की यह गति होती है।
और आचार्य चरण ने इन बातों को बारंबार कहा कि भक्तों के योगक्षेम का निर्वहन करने का संकल्प भगवान का है। सस्वत भक्त समूहस्य सदयोगक्षेम वाहिने प्रधान पुरुषेशाय राघवेंद्राय मंगलम। भगवान अपने भक्तों का स्वयं मंगल करते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार की बुद्धि वाला होकर के जब तुम कर्म करोगे तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कर्तव्य बुद्धि का केवल निर्वहन करते हुए भगवान को उद्देश्य करके इस लोक में जितना भी कर्म किया जाएगा उसका कोई प्रत्यवाय नहीं होगा। भले ही वह अनुष्ठान पूर्ण न हो, स्वल्प ही उसका निर्वहन हो, अनुष्ठान आधा ही हुआ हो, उस आधे अनुष्ठान के द्वारा भी तुम्हारा मंगल ही होने वाला है, तुम्हारा उससे अमंगल कभी नहीं हो सकता। स्वल्पम अपि अर्थात भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि स्वल्प का तात्पर्य यहां पर अत्यल्प, अत्यल्प भागः अपि, थोड़ा सा उसने संकल्प करके कार्य प्रारंभ भी यदि किया हो, यदि कर्तव्य बुद्धि से उसने किया है तो वह भगवान बहुत अधिक स्वीकार कर लेते हैं। भगवान उसमें उसके भावों को देख करके उसे अत्यधिक भय से भी अत्यल्प यह जो उसका कर्मारंभ है, इस कर्मारंभ से भगवान प्रसन्न होकर के महान से महान भय से भी उसे विमुक्त कर देते हैं। त्रायते महतो भया, त्रायते माने रक्षति, भगवान रक्षा करते हैं। भगवान के उद्देश्य से किया गया यह जो कर्म है, कर्म योग है, वह कदाचित मध्य में छूट भी जाए, मध्य में विच्छिन्न हो जाए तो भी वह निष्फल नहीं हो सकता। और निष्फल नहीं हो सकता इतनी ही बात नहीं है, वह विपरीत फल भी देने वाला नहीं हो सकता है। भगवान ने यहां पर समबुद्धि को जो धर्म कहा है, समबुद्धि को धर्म करने कहने में धर्म कहते हुए दो उद्देश्यों से यह बात कही जा रही, दो प्रकार की बातों का संबंध धर्म से है। एक तो यह सत्कर्म करना माने दान देना, भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आने जाने वाले लोगों को कष्ट ना हो, गर्मी का समय है तो प्याऊ इत्यादि लगवा देना, तीर्थ आदि में आए हुए जो लोग हैं उनके प्रति सद्भाव रखते हुए अन्न क्षेत्र इत्यादि खोलना, जो गरीब हैं भगवत कृपा से सामर्थ्य है तो उनके लिए औषधालय इत्यादि खुलवाना, धर्मशाला बनवाना, ऐसे ऐसे जितने कर्म हैं। और दूसरा तात्पर्य भगवान का वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। दोनों प्रकार की बातों में सत्कर्म करते हुए भी, किसी को दान देते हुए, किसी भी व्यक्ति को पदार्थों की अपेक्षा होने पर अभावग्रस्त देखकर उसका सहयोग करते हुए शरीर का अभिमान नहीं रखना। और दूसरा, जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उस वर्ण और आश्रम के अनुरूप जो शास्त्रों में विधियां कही गई, उन विधियों का तत्परता से पालन करना। क्या करने योग्य कर्म है, कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, अकर्तव्य से बचना, विहित कर्मों को करना, इन सबको करते हुए निष्कामता में यदि प्रतिष्ठित रहे, माने निष्कामता का पालन करें, तो समता रूपी धर्म स्वतः ही धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो जाता है।
क्योंकि यह समता रूपी धर्म स्वयं का धर्म है, कहीं से आरोपित धर्म नहीं है कि आप उसको अपने ऊपर उतारना शुरू कर दोगे। हृदय का भाव है। उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद अंतःकरण के स्वरूप विकृत होने का ही भाव है। तो यह जो समता रूपी अनारोपित जो धर्म है, स्वयं का धर्म स्वस्वरूप है, इसी को लेकर के भगवान ने यहां पर समबुद्धि को धर्म कहा और उस समबुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के कर्म करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन क्या है, तो भगवान उसको बता रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्तास्य बुद्ध्यो व्यवसायिना। भगवान को प्रसन्न करने का यह जो कर्म योग जिसका उपदेश भगवान ने पूर्व के श्लोक में किया है, उसका महात्म्य बताने के बाद उसकी अपेक्षा से मोक्ष का जो कारण है, माने तदनुरूप बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के जब कर्म किया जाए तो मोक्ष सिद्ध होगा। निष्काम कर्म यह बुद्धि है, इसके द्वारा जो मोक्ष सिद्ध होगा उसका वैशिष्ट बताने की इच्छा से भगवान व्यवसायात्मिका बुद्धि यह बात कहते हैं कि हे कुरु नंदन, भगवान कुरु वंश का स्मरण कराते हुए तुम्हारे वंश में जो श्रेष्ठ लोग थे उनकी बुद्धि कैसे इस कर्म योग में प्रतिष्ठित थी, इसका संकेत भगवान करते हैं कि अपवर्ग साधन रूप इस ज्ञान में आपकी बुद्धि लगी, तो तुम्हारे पूर्वजों के इसी में बुद्धि लगी थी, तो अब तुम्हारा कुरुनंदन होना सार्थक हुआ। अथवा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे आचरण करने के योग्य परम पुरुष की जो आराधना है, उस आराधना का ही नाम कर्मयोग है। और यह जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, व्यवसाय माने यहां पर व्यापार, वह शरीर के द्वारा हो, इंद्रियों के द्वारा हो, मन के द्वारा हो, बुद्धि के द्वारा हो। व्यवसायात्मिका बुद्धि अलग अलग दिखाई देने पर भी समबुद्धि की ओर जाने पर, माने नैष्कर्म्यता की ओर यदि इसको उन्मुख कर दिया जाए तो समबुद्धि की प्राप्ति के लिए व्यवसायात्मिका बुद्धि हे कुरुनंदन अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियां अलग अलग भले दिखाई दें, जो फल कामना से करें, जो नैष्कर्म्य भाव में प्रतिष्ठित होकर के फलाभिसंधि रहित होकर के फलों का अनुसंधान नहीं करे, तो कर्म भले अलग अलग दिखाई दें, उसकी बुद्धि एक होती। अच्छा, भगवान ने अर्जुन को अव्यवसायी पुरुषों की, माने जो कर्मों के फल का चिंतन करते हुए कर्म करने वाले जो देखे जाते हैं, उनकी अनंत शाखाएं होती हैं, यह बात कही। और जो नैष्कर्म्य भाव में प्रतिष्ठित होकर के करते हैं, कर्मों की बहुत सी शाखाएं दिखाई देने के बाद भी उनकी एक रूपता ही होती है। यह बात भगवान ने इस श्लोक में कही और इस श्लोक के विषय में और अधिक चिंतन जो आचार्य चरण ने किया है उसको हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर समापन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अब भगवती श्री एकादशी महारानी के महात्म्य की चर्चा
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सूत उवाच अथ द्वादश मासेषु एकादश्यो भवन्ति या अधिके मासि चाप्यन्ये ये च द्वे भवतः शुभे। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हुए 12 महीने में जो 24 एकादशियां होती हैं उन सबका उनकी जिज्ञासा के आधार पर नाम बताते हैं और साथ ही 24 एकादशियों के बाद जो अधिक मास में मल मास में एकादशी होती हैं उनका भी नाम बताए। भगवान के ही स्वरूप में एकादशी का निरूपण करते हैं। इन 24 एकादशियों के नाम का निरूपण करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि हे ऋषियों, इन सभी के जैसे नाम हैं वैसे ही इनके गुण हैं। श्री सूत जी महाराज एकादशी के सामान्य स्वरूप का निरूपण करते हैं। उसके अनंतर श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने जो एकादशी के विषय में जिज्ञासा की थी उस जिज्ञासा का समाधान करते हुए सूत जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के संवाद को सुनाते हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने एकादशी के विषय में जो जिज्ञासा की थी मैं तुम्हें वही सुनाता हूं। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए जिस एकादशी की महिमा बताया था उन्होंने उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूं। उस सभा में अर्जुन के पूछने पर भगवान ने अर्जुन को कहा, हेमंते चैव संप्राप्ते मासी मार्गशिरे शुभे शुक्ल पक्षे तथा पार्थ एकादश्याम उपोषये। हे कृष्ण, आप मुझे एकादशी के महात्म्य के विषय में बताएं। जब ऐसी जिज्ञासा अर्जुन ने की तो भगवान कहते हैं कि एकादशी से एक दिन पूर्व भोजन एक बार करना चाहिए। भोजन एक बार करने के बाद एकादशी के दिन व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। अगहन यहाँ से ही प्रारंभ उन्होंने हेमंत ऋतु में ही मासों का प्रारंभ किया। अगहन के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी की विधि का निरूपण करते हुए दशमी की रात्रि में दंत धावन करें। एकादशी को दंत धावन नहीं करें, शुद्धता पूर्वक रहें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए उस समय भोजन जो किया जाए उस भोजन को नक्त भोजन कहते हैं, सूर्यास्त के पहले। तो दशमी को उसी समय भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल संकल्प करे और संकल्प करने के बाद मैं एकादशी करूंगा, अन्न का त्याग करे और जिन चीजों से उसे बचना चाहिए उनका भी निरूपण करते हैं कि स्नान करने से पहले मृत्तिका से स्नान करे, भगवान के सम्मुख बैठे, पतित चोर पाखंडी मिथ्यावादी अपवादी देवता वेद और ब्राह्मणों के निंदक जो हैं इनसे मैं बात नहीं करूंगा। जो दुराचारी हैं, माता भगिनी आदि से गमन करने वाले हैं उनकी ओर मैं नहीं देखूंगा, उनसे संबंध नहीं रखूंगा। दूसरे के द्रव्य का हरण करने वाले, दूसरे की स्त्री देवता के धन का हरण करने वाले मनुष्यों से मैं संभाषण नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करें।
और गलती से यदि इनका दर्शन भी हो जाए तो उसे सूर्य नारायण का दर्शन करके प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भगवान गोविंद का वह पूजन करे, दीप दान करे, रात्रि में शयन नहीं करे, भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे, ब्राह्मणों को नमस्कार करे, दक्षिणा देकर के उन्हें संतुष्ट करे। दोनों पक्षों की एकादशी में इसी प्रकार से उसे एकादशी करना चाहिए। भगवान ने कहा कि इस प्रकार हे अर्जुन, सभी तिथियों में एकादशी सबसे अधिक पवित्र है। भगवान ने कहा कि 1,000 किया हुआ यज्ञ माने 1000 यज्ञ किया जाए वह एकादशी के समान नहीं है। अर्जुन ने कहा कि आपने एकादशी को इतना पवित्र कहा, इतना प्रभावशाली कहा, उसका कारण क्या है? मैं उसकी पुरातन कथा को सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला एक बड़ा भयंकर असुर हुआ, उसका नाम मूर था। वह बहुत ही प्रभावशाली था, देवताओं को बारंबार कष्ट देता था। इस दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि सबको अपने वश में कर लिया। इंद्र ने भगवान शंकर के सम्मुख जाकर के प्रार्थना की, हे देव, हमारी यह दुर्दशा हो गई है, आप हमें इसे मुक्त होने का कारण बताएं। महादेव जी ने जगतपति शरणागत रक्षक भगवान के सम्मुख इन्हें भेजा। उन्होंने बताया कि सबका त्राण करने वाले शरणागत रक्षक एकमात्र भगवान है, तुम सब उनकी शरण में जाओ। इंद्र गए, इंद्र ने भगवान को जल में सोए हुए देखा, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति किया कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। नमो देवदेवाय देवदेवै सुवंदितः दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे दैत्य शत्रु, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे देवदेव, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर के हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, इसका पालन करने वाले हैं और प्रलय काल में इसका नाश करने वाले हैं। आप ही एकमात्र हमारी गति हैं। हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। सभी देवताओं ने शरणागत वत्सल भगवान की रक्षा की। भगवान ने पूछा कि भाई कौन है यह दैत्य जिससे तुम सब इतना भयभीत हो? कोसौ दैत्यो महामायो देवायेन विनिर्जिताः। उसका स्थान क्या है, कहां रहता है वो, उसका नाम क्या है, कितना बल है उसमें बताओ जरा। इंद्र ने मुरारी के, मुर नामक दैत्य के प्रभाव के विषय में बताया है। भगवान उसके प्रभाव को सुने, सब देवताओं को अपने अधीन कर लिया है, देवताओं को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है और स्वर्ग में ही अब रहता है। देवताओं की यह दुर्दशा हो गई है। भगवान ने यह सब कुछ सुना और सुनने के बाद भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब चिंता मत करो, उस दैत्य को मैं मारूंगा। उवाच शक्रम देवेंद्र हनिष्येतम महाबलम। हे देवराज इंद्र, तुम निश्चिंत हो जाओ, उस दैत्य का मैं वध करूंगा। भगवान ने इस प्रकार से आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के भगवान उस दैत्य को मारने के लिए चले हैं। भगवान युद्ध के लिए सम्मुख पहुंचे। भगवान युद्ध स्थल में पहुंचे। शंख चक्र गदाधारी भगवान ने सर्प के समान बाण से मुर के शरीर को बेध दिया। सैकड़ों असुर नष्ट कर दिए भगवान ने। इतने अधिक बाण लगने के बाद भी वह दैत्य विचलित नहीं हुआ, बार बार भगवान से युद्ध करता रहा। जब अस्त्र से भी भगवान उसे नहीं जीत सके, तब भगवान ने उससे मल्ल युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, अपनी बाहुओं से युद्ध करने लगे। दोनों में देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्ष तक युद्ध चला।
भगवान लड़ते लड़ते थक गए और थक करके भगवान बद्रिक आश्रम में चले गए। वहां हेमवती नाम की एक गुफा में भगवान शयन करने के लिए प्रवेश किए। 10 योजन माने 40 कोस की गुफा में एक ही द्वार था। भगवान कहते हैं अर्जुन को सुनाते हुए कि अहम तत्र प्रसुप्तोस्मि भयभीतो न संशय। हे अर्जुन, मैं उस दैत्य से लड़ते लड़ते थक गया और मैं उससे भयभीत होकर के यहां आ गया, इसमें संदेह तुम नहीं करना, ये बिल्कुल सत्य है। और जब मैं भागे भागे आया तो दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे सोया हुआ देखकर मन में विचार करने लगा कि उसने विचार किया कि मेरी इतनी सेना का, मेरे इतने दैत्यों का इसने संहार किया, अब मैं इस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। वह दुर्बुद्धि यह विचार कर ही रहा था कि उसी समय मेरे शरीर से दिव्य तेज से संपन्न, अनंत प्रभाव से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई। और जब उस मूर दैत्य ने उस देवी को दिव्य शस्त्रों से युक्त युद्ध के लिए तैयार देखा तो उस समय स्त्री के युद्ध के लिए कहने पर मूर ने उससे युद्ध की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। मूर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी विलक्षणा कन्या, ऐसी भयानक कन्या किसने प्रकट कर दिया जो इस प्रकार से वज्रपात कर रही है। ऐसा कहते हुए दानवेंद्र उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। महादेवी ने उस बलि दैत्य को तुरंत रथ रहित कर दिया। क्षण मात्र में ही, तुरंत ही, शीघ्रता से सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए। और जब बाहु में शस्त्र लेकर के बलपूर्वक वह युद्ध करने के लिए दौड़ा तो भगवती ने उसकी छाती में खींच करके एक घूंसा मारा। वह घूंसा लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठ करके कन्या को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने क्रोधित होकर के उसका मस्तक काट दिया। देखते ही देखते वह असुर पृथ्वी में गिरा और यमलोक को चला गया। बचे हुए असुर ने जब अपने सेनापति की इस दुर्गति को देखा तो भयभीत होकर के सबके सब भागे वहां से। कन्या को अपने सामने नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए देखकर भगवान विष्णु बड़े आश्चर्यचकित हुए। विस्मित होकर के स्मित हास करते हुए भगवान ने पूछने लगे कि इस धृतराष्ट्रमा, इस दुष्ट दैत्य को, जिसने कि गंधर्व, इंद्र, पवन आदि समस्त देवताओं को जीत लिया, किसने मारा? जिससे युद्ध करते हुए मैं भी परास्त हो गया इस गुफा में, इसके डर से आकर के मैं सो रहा था। तो जिसकी दया से मैं सुरक्षित हूं, ये तो मुझे यहां भी मारने आया। वह कौन है? तुम कौन हो? केन कारुण्य भावेन रक्षितो हम पलायित। मैं भागने वाला, मैं पलायित, किसकी कृपा से सुरक्षित हूं? भगवती ने कहा कि हे भगवान, मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई हूं, मैंने ही दैत्य को मारा है। आपको यह सहन करते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तीनों लोगों का यह कंटक है ऐसा जान करके मैंने इस दुरात्मा दैत्य को मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। त्रैलोक की रक्षा के लिए मैंने उस भयंकर दानव को मारा है। हे भगवान, इस दानव को मरा हुआ देखकर आपको क्या आश्चर्य हुआ? भगवान ने कहा कि हे अनघे, हे पुण्यात्मन, मैं इस असुर के मारने से तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने इसको मारा और तीनों लोकों के जीवों का तुमने हित किया है। तुम मुझसे वरदान मांगो। आज तुम जो भी वरदान मांगोगी, देवताओं के लिए दुर्लभ वरदान भी मैं तुम्हें दूंगा। कन्या ने कहा कि हे भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महापाप से मुक्त कर दूं। उपवास का जो फल है उससे आधा फल नक्त भोजन करने वालों को, माने जो दिन में एक बार भोजन करें उनको, नक्त का भी तात्पर्य हमने पूर्व में बताया कि सूर्यास्त के कुछ क्षण पहले तक खाते रहो।
कितनी बार खाओ यह नहीं, लेकिन दिने दिन में खाओ। और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को इस प्रकार दिन भर भक्ति से और इंद्रियों को वश में करके जो व्रत करे, मैं उसे महापाप से मुक्त करूं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवती ने कहा एकादश्याम, भगवान ने कहा एकादश्याम समुत्पन्नाम मम भक्ति परायणाः अत एकादशीत्येवं तव नाम भविष्यति। हे भगवती, अब ऐसा ही होगा। यह तुमने जो वरदान मांगा है उसके अनुरूप आज के दिन माने एकादशी तिथि को जो भी व्रत करेगा, उस एकादशी के व्रत में परिणाम से उसे वैकुंठ में सैकड़ों करोड़ों कल्प तक निवास की प्राप्ति होगी। जितेंद्रिय होकर के व्रत करने वाला नाना प्रकार के भोगों को अनायास प्राप्त कर लेगा। और भगवान ने कहा कि तुम आज एकादशी तिथि के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। और आज के दिन जो भी व्रत करेंगे, व्रत करने वाले उन जीवों के सभी पापों को भस्म करके मैं नष्ट करूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथि और एकादशी इनमें सबसे अधिक मुझे प्रिय है। मैं सत्य कहता हूं, सर्वाधिकम चैव सत्यम सत्यम वदामि ते एवं दत्त्वा वरम तस्य तत्रैव अंतर्धीयत। भगवान ने एकादशी की महिमा गाते हुए कहा कि समस्त तिथियों में मुझे एकादशी सबसे अधिक प्रिय है, यह मैं सत्य कहता हूं। समस्त तीर्थों के भ्रमण का पुण्य, दान का पुण्य और जितने भी व्रत कहे गए उनमें सबसे प्रिय मुझे एकादशी है। भगवान ऐसा वरदान दिए, अंतर्धान हो गए। और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे उनके शत्रुओं का नाश मैं करूंगा, उन्हें परम गति दूंगा। उनके विघ्नों का नाश मैं करूंगा, समस्त सिद्धियां उन्हें प्रदान करूंगा। तो हे कुंती पुत्र, तुमने जो एकादशी के विषय में पूछा था, एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, तो एकादशी के उत्पत्ति की यह कथा है। यह एकादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है, परम पवित्र है। संसार में यह प्रकट हुई है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद करते हुए एकादशी में उच्चावच्च का विचार नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि हम पूर्णिमा वाली शुद्धा एकादशी कर लेते हैं, लेकिन भगवान का वचन है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंतरम नैव कर्तव्यम समस्तैर व्रतकारी भी तिथिरेका भवेत सर्वा पक्षयोरुभयोरपि। किसी भी प्रकार का भेद एकादशी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक ही है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे गरुड़ध्वज भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं, और लोकों में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के दिन एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। विद्वान पुष्पांजलि सहित भोजन की प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा करें। और इस व्रत के पूर्ण फल की कामना करने वाले मनुष्य को मंत्र जप करते हुए अष्टाक्षर मंत्र के 3 बार जप से अभिमंत्रित कर पात्र में रखे हुए जल को पीना चाहिए। पारण के दिन जल पीकर। तात्पर्य यहां का है कि गुरु कृपा से प्राप्त जो मंत्र है उस मंत्र का स्मरण करके जल को पीना चाहिए। व्रत के दिन शयन करना, दूसरे का अन्न, पुनर्भोजन, स्त्री प्रसंग, कांस्य पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये वस्तुएं निषिद्ध हैं।
जो पतित हैं उनसे उनसे संभाषण करने से बचना चाहिए, और यदि हो भी जाए तो तुलसी पत्र का भक्षण करें। इस एकादशी के पारण में आंवले का भक्षण करना चाहिए। एकादशी के मध्याह्न काल से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कार्य करना चाहिए। यदि कोई महासंकट आ जाए तो द्वादशी में जल से पारण कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद भोजन करना चाहिए, तो पुनर्भोजन का दोष नहीं लगेगा। यह पुनर्भोजन की चर्चा द्वादशी के दिन कही गई, ये नहीं कि एकादशी को निर्जला किए। हम स्वयं नहीं करते हैं, बस लिखा है तो पढ़ दे रहे हैं कि एकादशी के दिन जो है निर्जला व्रत किए, द्वादशी को एक बार ही पाना है, उसके बाद पाए तो वह पुनर्भोजन होगा। तो यदि भोजन पारण के काल में नहीं प्राप्त हो रहा है तो जल पीकर के पारण करें, फिर आगे भोजन करेंगे तो पुनर्भोजन का दोष उस अवस्था में नहीं लगेगा। भगवान की भक्ति करने वाले जो भगवत भक्त हैं, उनके मुख का दर्शन, उनके द्वारा मंगल करने वाली जो कथा है, इसे सुनना चाहिए। भगवान के भक्तों का लक्षण करते हुए भी बताया कि यह शृणोत दिवारात्रौ नरो विष्णु परायणः तद भक्त मुख निष्पन्नाम कथाम विष्णु सुमंगलम। जो भगवान की नित्य निरंतर चर्चा करते रहते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों को अपने संग का आश्रय बनाना चाहिए। करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ में आनंद करते हैं जो इस विधा से एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी महात्म का एक पाद भी जो श्रवण करता है उसे ब्रह्म हत्या स्पर्श नहीं करती, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप में संदेह दूर हो जाते हैं। क्योंकि वैष्णव धर्म एकादशी के समान सनातन अर्थात प्राचीन दूसरा कोई व्रत नहीं है। सारे व्रत बाद के हैं, एकादशी व्रत सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। इति भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत माहात्म्यम संपूर्णम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री एकादशी महारानी की जय। जय सुर नायक जन सुख।